हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में। तो देखिए दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी एग्ज़ाम के मोस्ट क्वेश्चनों पर। लगभग मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं और अभी भी प्रयास लगातार जारी है। डेली अपने वीडियो आ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 3 मॉडल पेपर में आपको करवा चुका हूँ 150 क्वेश्चनों के। आज अपन मॉडल पेपर जो 4 है उसकी अपन चर्चा करेंगे, जिसमें वही 150 क्वेश्चन देखेंगे, 120 सब्जेक्ट के और 30 साइको के। ये समय ऐसा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने को क्या करना है, क्वेश्चन देखने हैं, टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। तो देखिए, आज का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अपन चर्चा करते हैं। केंचुए में कितने जोड़ी हृदय पाए जाते हैं? 4, 8, 16 या 12? तो केंचुए में अपन देखते हैं मुख्य रूप से 4 जोड़ी अपन मानते हैं कि हृदय पाए जाते हैं। केंचुआ कौन से संघ का सदस्य है? एनेलिडा संघ का सदस्य है। ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। और इनमें 2 जोड़ी पार्श्व हृदय 7वें और 9वें खंड में स्थित होते हैं, तथा 2 जोड़ी पार्श्व ग्रसनीय हृदय जो होते हैं ना, वह 12वें और 13वें खंडों में उपस्थित होते हैं। ये भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए फिर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि फेरेटिमा के 4 स्पंदनकारी हृदय किन खंडों में स्थित रहते हैं? तो केंचुआ जो होता है ना, फेरेटिमा के 4 स्पंदनकारी हृदय 7वें, 9वें, 12वें और 13वें प्रत्येक खंड में एक जोड़ी स्थित होते हैं। इनके बारे में देखें तो ये बड़ी मोटी पेशीय कह सकते हैं, संकुचनशील वाहिकाएं होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किस जंतु में पाया जाता है? कॉकरोच, मेंढक, मछली या सरीसृप? तो इनमें से अपन देखेंगे कि जो कॉकरोच है उसके अंदर अपन देखेंगे खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला 4 नंबर, त्वचीय ग्रंथियां होती है, आमाशय ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां, आउटू ग्रंथियां या थाइमस ग्रंथियां? तो जो त्वचीय ग्रंथियां होती हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? सीबेसियस ग्लैंड यानी कि तेल ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। ये तेल ग्रंथियां का कई बार आकार पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना है फ्लास्क के आकार की होती है। और जो उपकला स्तर होता है उसमें अतिवृद्धि से अपन कहते हैं इनका निर्माण होता है। और ये उपस्थित कहाँ होती है? त्वचा की जो एपिडर्मिस होती है में उपस्थित मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मेंढक की त्वचा में पाई जाती है लेकिन खरहे की त्वचा में नहीं पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने, क्योंकि अपने मेंढक और रेबिट से दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। तेल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि या मोल ग्रंथि? तो इसका आंसर होगा श्लेष्म ग्रंथि, क्योंकि श्लेष्म ग्रंथि मेंढक की त्वचा में पाई जाती है जो श्लेष्म का स्त्राव करती है। और तेल ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि खरहे यानी खरगोश की त्वचा में पाई जाती है। आगे देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, केंचुए की लिम्फ ग्रंथि किसका उत्पादन करती है? केंचुए की जो लिम्फ ग्रंथि होती है वह अपन मानते हैं कि फेगोसाइटिक कोशिकाओं का क्या करती है? उत्पादन करती है। ए ऑप्शन जो होगा ना वह राइट होगा। यह मिट्टी में होने वाले हानिकारक जीवाणुओं और अन्य परजीवियों को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। अगला देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 की अपन चर्चा करते हैं। वियोजन वक्र दाहिनी तरफ विस्थापित होता है जब, यानी वियोजन वक्र दाहिनी तरफ कब विस्थापित होगा? जब अपन कहेंगे CO2 की जो सांद्रता होती है ना वह क्या होती है? बढ़ती है। जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र ताप के बढ़ने
या पीएच के घटने या CO2 बोझ की सांद्रता बढ़ने से दाईं ओर खिसक जाता है। ऐसी दशा में O2 के प्रति हीमोग्लोबिन का जो अपन कह सकते हैं खिंचाव या आकर्षण जो होता है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला 8 नंबर, त्वचा श्वसन में सहायक होती है। मनुष्य में, मेंढक में, खरगोश में या छिपकली में? तो ये होती है मेंढक में। बी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा, क्योंकि मेंढक की त्वचा महीन और नम होती है। इसमें रुधिर कोशिकाओं का अपन कहते हैं एक जाल होता है, इसके द्वारा जल और वायु दोनों में ही श्वसन होता रहता है। O2 जो होता है वह विसरण द्वारा जल में घुल जाती है, और जो CO2 होता है वह विसरण द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। 9 नंबर देखिए, क्रेब्स चक्र में ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल से संयोग के पायरुविक अम्ल बनाता है। तो लैक्टिक अम्ल, एसिटोएसिटिक अम्ल, सिस एकोनेटिक अम्ल या एसिटिल को एंजाइम। तो कौन सा राइट होगा इसमें? बिल्कुल जो एसिटिल को एंजाइम है वह राइट होगा, कि जो ग्लाइकोलाइसिस द्वारा निर्मित जो पायरुविक अम्ल होता है ना, वह सेम टू सेम क्रेब्स चक्र में प्रविष्ट नहीं होता है। इसका प्रत्येक अणु कार्बोक्सिलेशन तथा ऑक्सीडेशन द्वारा क्या होता है, एसिटिल को एंजाइम का संश्लेषण करता है और क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। आगे देखिए 10 नंबर, मछलियां पानी से बाहर लाने पर मर जाती है, इसका क्या कारण होता है? तो मछलियां जल से बाहर अपन लाते हैं तो श्वसन न कर पाने के कारण अपन कहते हैं ये मर जाती है, क्योंकि इनके क्लोम जो होते हैं ना वह क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं जल से बाहर निकलते ही। गिल्स या क्लोम चिपक जाएंगे जिससे श्वसन नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 11 नंबर, शरीर की अधिकांश ग्रंथियां होती है होलोक्राइन, मीरोक्राइन, एपोक्राइन या इनमें से कोई नहीं? तो ये होती है मीरोक्राइन प्रकार की। अधिकांश ग्रंथियां होती है ना, मीरोक्राइन होती है। इन ग्रंथियों में चूसक कोशिकाएं, लार एवं आंतरिक ग्रंथियां, अधिकांश श्वेत ग्रंथियों में स्रावी पदार्थ कोशिकाओं से प्रसरण द्वारा रिस रिस कर अपन कहते हैं बाहर निकलता रहता है। अतः ये कोशिकाएं जो होती है ना ज्यों की त्यों बनी हुई रहती हैं। तो बी ऑप्शन मीरोक्राइन प्रकार की। 12 नंबर, कौन गिल्स के द्वारा श्वसन करता है? मगरमच्छ, व्हेल, मेंढक, प्रोन? तो होता है प्रोन। डी ऑप्शन जो होगा ना वह राइट होगा। प्रोन में श्वसन जो होता है क्लोम या गिल्स के द्वारा होता है। इनमें श्वसन तंत्र सुविकसित होता है तथा कहते हैं 3 जोड़ी अधिकांश तथा 8 जोड़ी क्लोमों का बना हुआ होता है। 13 नंबर देखिए, शोडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम सदैव होती है। तो ये होती है एक परती होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। स्वाद कलिकाएं अनुपस्थित होती है। तो स्वाद कलिकाएं फिलीफॉर्म पेपिली। डी ऑप्शन राइट होगा। यानी कि जो सूत्राकार या फिलीफॉर्म अंकुर होते हैं सफ़ेद से तथा चुचुकनुमा शंक्वाकार उभार के होते हैं। ये अपन कहते हैं जीभ के जो मुख्य भाग पर समानांतर पंक्तियों में स्थित होते हैं। इनमें टेस्ट बड्स या स्वाद कलिकाएं नहीं होती है। 15 नंबर देखिए, डेस्मोसोम से निकलने वाले तंतु कहलाते हैं। तो ये टोनोफाइब्रिल और टोनोफिलामेंट दोनों सही होंगे इसके अंदर। सी ऑप्शन राइट होगा। 16 नंबर, आधार कला निम्न में से किसकी सतह किसकी तरह कार्य करती है? तो प्लाज्मा झिल्ली और प्लाज्मा लेमा की तरह कार्य करती है। ए और बी राइट होगा। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 17 की अपन चर्चा करते हैं। खरगोश के इंसाइजर तथा चिक टीथ के मध्य स्थान है।
डाइपास, डायस्टीमा, डायलाइसिस या डायपिडिस? तो ये होगा डायस्टीमा, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, किस ऊतक में अंतरकोशिकीय द्रव अनुपस्थित होता है या नगण्य होता है? संयोजी ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, पेशी ऊतक या हृदय ऊतक? तो इसमें होगा एपिथेलियल ऊतक, बी ऑप्शन राइट होगा। 19 नंबर, मेमल्स की आंत में पाए जाने वाले होस्ट्रा तथा टोनी भाग है? रेक्टस के, कोलन के, सिक्कम के या इलियम के? तो ये होते हैं कोलन के भाग होते हैं, बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 20 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, दांतों की आइवरी है, इनेमल, डेंटिन या इनमें से कोई नहीं या दोनों? तो दांतों की जो आइवरी होती है ना, वह इनेमल और डेंटिन दोनों होते हैं। इसमें ए और बी जो होगा वह राइट होगा। दांतों की सॉरी आइवरी पूछी अपने से, तो आइवरी तो डेंटिन होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। इसके अंदर ध्यान रखना बी। दांत का सबसे कठोर भाग इनेमल मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये ध्यान रखना है। सीमेंटम तथा जो इनेमल के नीचे पूरा दांत मुख्यतः कैल्शियम युक्त डेंटिन या आइवरी नामक कठोर परंतु लचीले पदार्थ का अपन कहते हैं बना हुआ होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, एक ऊतक की कोशिकाएं समान होती है, रचना, कार्य, उत्पत्ति या दोनों में? ए और बी दोनों में। तो एक ऊतक की जो कोशिकाएं होती है ना, वह रचना में भी समान होती है और कार्य में भी समान होती है, क्योंकि अपन ने ऊतक की डेफिनेशन पढ़ी है, रचना व कार्य की में समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका आंसर होगा डी। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक में तो कम से कम कंजूसी मत किया कीजिए। शेयर करते हो तो और भी अच्छी बात है, वरना शेयर आप लोग कर ही सकते हो, क्योंकि जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनके आपस में फ्रेंड सर्किल तो होता ही है ना। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन भाई जब हम पढ़ते थे तो हमारा तो फ्रेंड सर्किल था, और आज भी बायोलॉजी का एक फ्रेंड सर्किल है, तो उसमें कम से कम वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर छोड़ते हैं। दांत अनुपस्थित होते हैं मछली में, सरीसृप में, मेंढक में या कछुए में? तो दांत जो अनुपस्थित होते हैं किस में होते हैं? कछुए या टर्टल में अपन कहते हैं कि दांत अनुपस्थित होते हैं। ये एक चोंचनुमा रचना द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 23, एपिथेलियल ऊतक की कोशिकाएं किस पदार्थ द्वारा निर्मित आधारीय झिल्ली पर व्यवस्थित होती है? मोनोसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड या लिपिड? तो इसका आंसर होगा म्यूकोपॉलीसेकेराइड, बी ऑप्शन जो होगा ना वह राइट होगा। 24, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य का स्त्राव करती है? एपेंडाइमल कोशिकाएं, न्यूरॉन्स, स्वान कोशिका और न्यूरिलेमा? तो इसका कौन सा होगा? एपेंडाइमल कोशिकाएं होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। अक्सक कशेरुका पहचानी जाती है? अक्सक कशेरुका जो होती है ना, वह दंताप प्रवर्ध से पहचानी जाती है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए फिर 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, अंश उल्लूखल पाई जाती है श्रोणि मेखला में, अंश मेखला में, करोटी में या बाह्य अस्थि में? तो ये होती है अंश मेखला में, बी ऑप्शन राइट होगा। 27, शारीरिक संगठन के आधार पर प्राणियों के समूह बनाए गए हैं? तो शारीरिक संगठन के आधार पर अपन देखें ना, तो जंतु जगत को दो उपजगतों में, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में बांटा गया है। प्रोटोजोआ में तो कौन आते हैं? एक कोशिकीय प्राणी आते हैं, और मेटाजोआ में बहुकोशिकीय प्राणी आते हैं। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, प्रोटोजोआ तथा मेटाजोआ। अगला क्वेश्चन देखिए फिर,
अगला क्वेश्चन है अपने 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये बीच में थोड़ा सा हिल गया था। निम्न में से कौन मेंस्ट्रुएशन को प्रदर्शित करता है? चीता, चिंपैंजी, सिवेट कैट या इनमें से कोई नहीं। तो मेंस्ट्रुएशन को प्रदर्शित करने वाला कौन सा है भाई इनमें से? प्राइमेट्स में अपन कहते हैं मादा जनन चक्र में नियमित रूप से होने वाले चक्रिक परिवर्तनों को अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं, और इनमें चिंपैंजी, मानव वगैरह आते हैं। तो ऑप्शन में चिंपैंजी है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन जो है, गर्भाशयी एपिथेलियम के पुनर्निर्माण का काल कहलाता है? मासिक अवस्था, निर्माण अवस्था, सेक्रेटरी अथवा ल्यूटियल अवस्था, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये होती है निर्माण अवस्था, बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की अपन चर्चा करते हैं। बाहर से अंदर की ओर मेनेनिज का सही क्रम है? तो देखिए जो स्तनधारी होते हैं ना, उनका मस्तिष्क विकसित मानते हैं, अत्यधिक विकसित होता है, और मस्तिष्क में 3 रक्षात्मक यानी कि आवरण अपन मान सकते हैं। मस्तिष्क आवरण, मेनिंजिस का मतलब होता है एक प्रकार से मस्तिष्क आवरण से ढका हुआ होता है। सबसे बाहर की तरफ अपन कहते हैं कि जो होता है ड्यूरामेटर, जिसे अपन दृढ़ तानिका कहते हैं। मध्य में होता है एरेक्नोइड, जिसे लूता जालाब के नाम से जानते हैं, यानी कि जाल तानिका कहते हैं। और भीतर जो होता है उसे पाइयामेटर कहते हैं या मृदु तानिका के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। अगला देखिए 31, रूटिंग सीजन है। तो नर में लैंगिक सक्रियता के लिए निर्णायक छोटा काल जो होता है ना, वह अपन मानेंगे इसका आंसर होता है, उसे रूटिंग सीजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर का जो क्वेश्चन है, खरगोश या स्थलीय स्तनधारियों के मूत्र में पाया जाने वाला मुख्य नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ है? यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा इसके अंदर यूरिया, ए ऑप्शन जो होगा ना वह राइट होगा। 33 देखिए, अमोनिया मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है? तो देखिए अमोनिया यानी कि अमोनोटेलिज्म जीव होते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अनेक जलीय अकशेरुकी अस्थिल मछलियां तथा जलीय उभयचर अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। तो इसमें स्वच्छ जलीय मछलियों में अपन मानेंगे कि अमोनिया मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 34 की अपन चर्चा करते हैं। अंडोत्सर्ग के लिए रिलैक्स ओव्यूलेटर में क्या होता है? मैथुन क्रिया जो होती है वह आवश्यक होती है। कुछ जंतुओं में अंडोत्सर्ग मैथुन के उद्दीपन के पश्चात होता है। ऐसे जंतुओं को प्रेरित अंडोत्सर्ग या प्रतिवर्ती अंडोत्सर्ग कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल अपन कहते हैं खरहा, एक होता है मिंक, ये भी अपने को ध्यान रखना है। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी घटना मध्यचक्र और मासिक चक्र दोनों के लिए सहन नहीं होती है? तो ए ऑप्शन है ओवेरियन फॉलिकल्स की वृद्धि एफएसएच और एलएच के प्रभाव से होती है। बी, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण ओवेरियम फॉलिकल से होता है। सी, लैंगिक ग्राह्यता चक्र के एक निश्चित काल तक ही सीमित होती है। और डी, चक्र का नियमन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के द्वारा होता है। तो बताइए कौन सही होगा? बिल्कुल जो सी ऑप्शन है ना वह राइट होगा। अगला देखिए, जलीय सरीसृप होते हैं अमोनोटिलिक, भूमि पर यूरियोटिलिक, यूरियोटिलिक और जल में यूरियोटिलिक। तो जलीय जो सरीसृप होते हैं ना वह क्या होते हैं? यूरियोटिलिक होते हैं। सी ऑप्शन जो होगा ना वह राइट होगा, अर्थात ये नाइट्रोजन को यूरिया के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं।
37 देखिए, प्रक्रिया जो कि स्थलीय जीवन यानी कि शुष्क आवास जीने वाले जंतुओं में पाई जाती है उसे यूरिकोटेलिज्म के नाम से जानते हैं। इसमें यूरिक अम्ल के रूप में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। ये स्थलीय जीवन जीने वाले जंतुओं में पाया जाता है। आगे 38, मस्तिष्क के वेंट्रिकल्स भरे रहते हैं। वेंट्रिकल्स होते हैं सेरेब्रोस्पाइनल जो द्रव होता है उसके द्वारा भरे हुए रहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं 39 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसकी। केंद्रक व माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होते हैं? अब देखिए, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया की यहाँ पर बात आ गई है तो ध्यान रखना। अब अपने को इतना तो पता है कि जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है उनमें तो एब्सेंट होते हैं, इनके अलावा जो शशक होते हैं उनमें भी एब्सेंट माने जाते हैं। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 40 नंबर देखिए, अर्ध ठोस रूप से नाइट्रोजनी अवशिष्ट उत्सर्जित होते हैं तो ये यूरिकोटिलिक जंतुओं में होते हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। मनुष्य में यूरिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? प्यूरिन, प्रोटीन, ग्लूकोज या पायरिमिडीन से। तो मनुष्य में प्यूरिन का जो उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल तथा पिरिमिडीन का उत्सर्जी पदार्थ एलेनिन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्यूरिन। ध्यान रखना, प्यूरिन का उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल तथा पिरिमिडीन का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? एलेनिन होता है। आगे देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन है, कौन से जंतु यूरिकोटिलिक है? कौन से जंतु यूरिकोटिलिक है? ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो बताइए कौन से हैं? तो छिपकली और जो कौवा अपन मानते हैं बी ऑप्शन, ये क्या करते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इसमें पक्षी, भूमि पर रहने वाले सरीसृप, कीट, स्थलीय घोंगे यूरिक अम्ल उत्सर्जी या यूरिकोटिलिक होते हैं। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 43 नंबर देखिए, एकल सिंगल सर्किट परिसंचरण किसकी विशेषता है? मछली, उभयचर, पक्षी या स्तनधारी? तो ये होंगे मछलियों की विशेषता है। ए ऑप्शन राइट होगा। इनमें सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। आगे देखिए 44 नंबर का जो क्वेश्चन है, अधिकांश नियत तापी कशेरुकियों में वृद्धि होती है। नियत, अनियत, अनियंत्रित या इनमें से कोई नहीं? तो ये होती है नियत। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लगातार कमेंट्स आते हैं सर मॉडल पेपर और करवाइए और करवाइए, तो ये चौथा मॉडल पेपर आज आपको मैं करवा रहा हूँ। इसके बाद भी कोशिश रहेगी कि डेली एग्ज़ाम तक आपको मॉडल पेपर करवाता रहूँ। बस मैं तो लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। बस आपसे थोड़ी सी इतनी हेल्प चाहता हूँ कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुँच सके, क्योंकि अपनी जो मेहनत होती है वह ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें सफलता प्राप्त करें। अपनी तो यही इच्छा है भाई। तो देखिए 45 नंबर का जो क्वेश्चन है, विलिकन्स अक्ष किरण विवर्तन विधि से डीएनए हेलिक्स का व्यास दर्शाया गया है। तो कितना होता है ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम। बी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। इसमें एक मोड में 10 क्षार जो होते हैं वह जुड़े हुए होते हैं। 46, निम्न में से कौन सा विटामिन रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो ये तो सबको पता है के होगा। आगे देखिए भाई 47, निम्न में से किस जीव में सामान्यतः हार्मोन अनुपस्थित होते हैं? बंदर, बिल्ली, कॉकरोच या बैक्टीरिया? तो ये होते हैं बैक्टीरिया। डी ऑप्शन राइट होगा। में ग्रंथियों की अनुपस्थिति के कारण बैक्टीरियम में हार्मोन अनुपस्थित होते हैं और जीवाणु के यह एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, ये भी ध्यान रखना। 48, निम्न में से कौन सी कोशिका का उत्तक संवर्धन अवस्था में विकास नहीं हो सकता है? हिला कोशिका, श्वेत रुधिर कण, वृक्क कोशिका या तंत्रिका कोशिकाएं? तो कौन सी होगी? तंत्रिका कोशिकाएं। डी ऑप्शन राइट होगा। हार्मोन शब्द का अर्थ है गति करना, उद्दीपित करना, प्रारंभ करना या वृद्धि करना।
तो ये उद्दीपित करना होता है, बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 50, अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य किसके द्वारा होता है? हार्मोन, एंजाइम, खनिज या विटामिन? तो ये होता है हार्मोन्स के द्वारा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 51, जब वृद्धि विद्यमान कोशिका के आयतन में वृद्धि के कारण होती है तब इसे कहते हैं ऑक्जेटिक वृद्धि, मल्टीप्लिकेटिव वृद्धि, एक्रिशनरी वृद्धि या डिफरेंशियल वृद्धि? तो इसे कहते हैं अपन ऑक्जेटिक वृद्धि के नाम से जानेंगे, ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 52 नंबर का क्वेश्चन, द्वितीयक संदेशवाहक कौन कहलाता है? द्वितीयक संदेशवाहक अपन मानते हैं जो चक्रीय एएमपी होता है उसे द्वितीयक संदेशवाहक कहते हैं। साइक्लिक एएमपी या सेकेंडरी मैसेंजर की बात ये कार्य करता है और कोशिका के जो वर्क्स होते हैं, कार्य होते हैं, उनको प्रभावित करता है। 53, वृद्धि एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है जो सभी संगठनात्मक स्तर पर दिखाई देती है, इसमें होती है अंगों की वृद्धि, उपकोशिकीय वृद्धि, कोशिका वृद्धि या सभी? तो ये तो सारी होगी भाई, ये सभी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर का जो क्वेश्चन है, कौन सी रचना कोई भी हार्मोन स्त्रावित नहीं करती है? अंडाशय, वृषण, पलिया या यकृत या अग्नाशय? तो इसका आंसर होगा पलिया या यकृत, सी ऑप्शन राइट होगा। 55 देखिए, वृद्धावस्था में मूत्र निष्कासन की मात्रा कम हो जाती है तथा मैक्चुरेशन में बाधा आती है, ये किस कारण होता है? तो देखिए वृद्धावस्था में नेफ्रॉन की जो संख्या होती है ना, तो और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में कमी के कारण मूत्र निष्कासन की मात्रा कम हो जाती है और मूत्र जो स्त्रवण या मैक्चुरेशन में अपन मानते हैं कि बाधा आती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखिए 56, शरीर के संपूर्ण कार्य नियंत्रित समाकलित होते हैं श्वसन तंत्र से, पाचन तंत्र से, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी या उत्सर्जी तंत्र से? तो इसका आंसर होगा तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र से, सी ऑप्शन जो होगा ना वह राइट होगा। आगे देखिए फिर क्वेश्चन 57, प्रथम 10 से 13 वर्ष की आयु में वृद्धि का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के द्वारा होता है, ये ऑप्शन राइट होगा। 58, पुनर्निर्वेशन नियंत्रण प्रक्रिया संबंधित होती है, हार्मोन स्त्रवण से होती है। आगे देखिए स्टेरॉइड क्या है? 59 की अपन बात करते हैं, तो स्टेरॉइड क्या है? तो स्टेरॉइड में क्या होते हैं? वसा के समान गुणधर्म होते हैं भाई। विटामिन डी, नर व मादा के लैंगिक हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल आदि स्टेरॉइड्स के अपन मानते हैं उदाहरण माने जाते हैं। तो इनमें से अपन देखेंगे यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल दे रखा है, सी ऑप्शन जो होगा ना वह राइट हो जाएगा। आगे देखिए 60, वृद्धि के दौरान संश्लेषित पदार्थ है जीवद्रव्य, एपोप्लाज्मिक दोनों या न्यूक्लिक अम्ल? तो इसमें जीवद्रव्य और एपोप्लाज्मिक होगा, यानी सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 61, कोरक पुट्टी शब्द निम्नलिखित में से किस एक के ब्लास्टुला के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वह होता है एक तो कंगारू और एक होता है प्लेटिपस, ए और बी दोनों होगा। कौन अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहलाता है? अंतःस्रावी विज्ञान का जनक थॉमस एडिसन को कहते हैं। अगला देखिए 63, कशेरुकी शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है? तो वो होता है इनेमल, अपन मानते हैं जिसे हिंदी में अपन क्या कहते हैं? दंतवल्लक के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन जो होगा वह राइट हो जाएगा। सिक्सटी 64, रंग अंधता का प्रमुख कारण है? रंग अंधता यानी कि वर्णांधता अपन जिसे
कहते हैं, उसका प्रमुख कारण क्या होता है? शंकुओं की अनुपस्थिति मानी जाती है। बी ऑप्शन, ये एक आनुवंशिक रोग होता है। ऐसे में अपन मानते हैं व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। इस रोग का जीन अप्रभावी तथा अक्ष गुणसूत्र पर स्थित होता है। 65 विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, बताइए? स्कर्वी रोग होता है। सी ऑप्शन जो होगा ना वह राइट होगा। इसमें मसूड़ों में सूजन तथा उनसे ब्लड स्रावित होता है। अस्थियां और दांतों की वृद्धि रुक जाती है, घाव भरने में कमी आती है और शरीर की अपन मान सकते हैं इम्यूनिटी जो होती है वह भी प्रभावित होती है, यानी कि कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 66। जब प्रकाश की तीव्रता रात्रि से कम होती है तब प्रकाश संसूचित होता है। तो वह शलाका के द्वारा। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए टेक्सोन है। तो टेक्सोन क्या होता है? वर्गीकरण की एक रैंक, जैसे प्रोटोजोआ अपन मान सकते हैं। आगे देखिए 68। चार वेश्मय हृदय, पंख और न्यूरोमेटिक अस्थियों जैसे विशेष लक्षण कशेरुकियों के किस वर्ग में होते हैं? तो ये पक्षी वर्ग जो होता है उसमें पाए जाते हैं। आगे देखिए फिर 69। गुणसूत्र की जीनीय सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य प्रतिपादित होता है। तो वो होता है डीएनए के द्वारा। निम्न में से कौन सा जंतु शिकारी होता है? तो इन चार ऑप्शन दे रखे हैं। शिकारी जंतु कौन सा है? नेरीस अपन मानते हैं कि एक शिकारी जंतु होता है, रात्रिचर और मांसाहारी होता है। ये छोटे छोटे क्रिस्टेशियन, मोलस्क और एनेलिड जंतुओं का शिकार करता है। आगे देखिए 71। गुणसूत्र केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना होती है। इसका वर्णन सर्वप्रथम किया था मेंडल, स्ट्रोसबर्गर, डार्विन या लेविन्स्की ने। तो किसने किया था ये, बताइए? स्ट्रोसबर्गर ने किया था। बी ऑप्शन राइट होगा। 72 जीन बने होते हैं। अब जीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 73। सही कथन का अपने को चुनाव करना है। तो चिड़िया अनियततापी होती है, गलत है। फीताकृमि सिलोमिक जंतु है, ये भी गलत है। केंचुआ मेटामेरिकल विभाजित रहता है, ये अपन मानेंगे कि सही है। और मछलियों में अरीय सममिति पाई जाती है, ये भी गलत है। अपने को सही कथन बताना है। तो केंचुए में मेटामेरिकल विभाजित रहता है, ये सही आंसर हो जाएगा। केंचुए का शरीर 100 से 120 खंडों में डिवाइड होता है, जिन्हें मेटामियर या वीक खंड या काय खंड या मेटामियर के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 74 देखिए फिर। विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ होता है। अब विषाणु का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वह कौन सा होता है भाई? डीएनए, आरएनए, ए और बी दोनों, या डीएनए या आरएनए? तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा ना वह राइट होगा। विषाणु क्या होते हैं? सब माइक्रोस्कोपिकी अविकल्पी परजीवी होते हैं। ये जंतु कोशिका, पादप कोशिका या जीवाणु सभी के परजीवी मानते हैं इन्हें। इनमें केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है, या तो डीएनए होता है या क्या होता है, आरएनए होता है। कुछ विषाणुओं में केवल डीएनए और कुछ विषाणुओं में क्या होता है, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है। 75 उत्सर्जी अंगों की अनुपस्थिति पुनर्जनन की असीमित शक्ति तथा केवल समुद्री जंतु किस संघ के लक्षण है? मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, मत्स्य या आर्थ्रोपोडा? तो यह है इकाइनोडर्मेटा। बी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 76 की अपन चर्चा करते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या होती है 42, 44, 46 या 48। कितनी होती है भाई? गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अरीय सममिति प्राय जंतुओं में पाई जाती है जिसमें आधार से जुड़े रहते हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 78 आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। तो गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र के 23वें जोड़े को क्या कहते हैं? तो हेटेरोसोम के नाम से अपन इसे जानते हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 80 नंबर गुणसूत्र संख्या निश्चित होती है।
तो जाति के लिए अपन मानते हैं निश्चित होती है। 82 नंबर का क्वेश्चन है अपने। आकार व सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर मानव के 46 गुणसूत्रों को कितने वर्गों में रखा गया है? 6, 5, 7 या 10? तो इन्हें रखा गया है 7 वर्गों में। 1960 में एक वर्गीकरण दिया था, उसके आधार पर अपन ये मानते हैं इसमें A, B, C, D, E, F और G 7 वर्गों में अपन इसे मानते हैं। 83 उन प्रक्रियाओं का समुच्चय जो किसी जनसंख्या का आकार तथा संगठन निर्धारित करता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं जनसंख्या गतिकी के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 84 लेम्ब ब्रुस क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो मेंढक की जो oocyte होती है ना, उसमें अपन कहते हैं कि ये पाए जाते हैं। अब लेम्ब्रुस गुणसूत्र अनेक मछली, उभयचर, सरीसृपता पक्षियों के अंडाणुओं में अणसूत्रीय विभाजन की डिप्लोटीन अवस्था में दिखाई देते हैं। इनमें प्रोटीन व आरएनए के बड़े बड़े लूप होते हैं, जिस कारण ये ब्रुस के समान दिखाई देते हैं। 85 किसी जाति में लिंगानुपात वह आंकिक संख्या है जो संबंध इंगित करता है। तो वो होता है नर व मादा उत्पन्न करने वाले युग्मकों के बीच। ए ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। 86 देखिए तंत्रिका कोशिका भ्रूण के किस स्तर से बनती है? तो तंत्रिका तंत्र भ्रूण की जो एक्टोडर्मल यानी कि एक्टोडर्म से बनता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए फिर 87 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, मध्यस्थ गुणसूत्र बिंदु से युक्त सामान्य मध्यावस्था गुणसूत्र कौन सा होता है? तो वो होता है मध्य केंद्रकीय मेटासेंट्रिक। मनुष्य में एलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी अपने मानते हैं। शेर के समान पूंछ वाले बंदर मलाका साइलेनस केवल इन भागों में पाए जाते हैं। तो ये पश्चिमी घाट सम्मिलित ट्रोवनकोर मैसूर में पाए जाते हैं। वहीं तक अपन मान सकते हैं कि यह सीमित माने जाते हैं, क्योंकि कर्नाटक, केरल की राज्य सरकारों ने इनके संरक्षण के लिए विशेष परियोजनाएं संचालित की है। आगे 90 धूम्रपान व्यसन हानिकारक है क्योंकि इसमें बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पैदा होते हैं, जिनसे होता है, अब इनसे क्या होता है? कैंसर होता है। सी ऑप्शन राइट होगा। 47 के बाद आगे देखिए 91 प्लाज्मोडियम मनुष्य में फैलाता है। तो यह प्लाज्मोडियम मनुष्य में फैलता है, तो प्लाज्मोडियम मनुष्य में किसके माध्यम से आता है? मादा एनाफिलीज के माध्यम से आता है। और रोग फिर कौन सा होता है? मलेरिया रोग होता है। तो ध्यान रखिए रोग कारक और रोग वाहक अलग अलग होते हैं। रोग वाहक तो आपका मादा एनाफिलीज जो फैला रहा है, और रोग कारक जिससे रोग होता है वह क्या है? प्लाज्मोडियम है। कई बार कंफ्यूज कर देता है ये क्वेश्चन। 92 सर्वप्राचीन जीवित जीवाश्म कौन सा है? तो वह नियोपिलाइना है। बी ऑप्शन राइट होगा। नियोपिलाइना को एनेलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी मानते हैं भाई। इसे जीवित जीवाश्म माना जाता है, लिविंग फॉसिल्स। और 1952 में गैलेथिया द्वारा पैसिफिक महासागर के कोस्टारिका तट पर 3570 मीटर की गहराई से इसे निकाला गया था। 93 विटेकर के वर्गीकरण में अकेंद्रित एक कोशिकीय जंतु सम्मिलित किए गए हैं। प्रोटिस्टा, मोनेरा, एनिमिलिया और प्लांटी। तो इसका आंसर होगा मोनेरा में। आगे देखिए फिर 94 नंबर का क्वेश्चन, मानव जैव विकास में कौन सा सर्वाधिक आधुनिक है? मध्य पाषाण, पूर्व पाषाण, नवपाषाण या मिजोलिथिक? तो इसका आंसर होगा नव पाषाण। सी ऑप्शन राइट होगा, जिसे नियोलिथिक के नाम से जानते हैं। नवपाषाण यानी कि नियोलिथिक।
95 आकस्मिक होने वाले वंशागत परिवर्तन जो जाति में प्रजनन के बाद भी रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं उत्परिवर्तन कहलाते हैं, म्यूटेशन। आगे देखिए रेशम कीट है, मक्खी, कृमि, स्लब या भृंग। तो इनमें रेशम कीट कौन है? स्लब है। सी ऑप्शन जो होगा वह अपन मानेंगे स्लब, यानी कि बोम्बिक्स मोराई या रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है। यह एक स्लब या मोथ होता है जो संघ आर्थ्रोपोडा के वर्ग इंसेक्टा का अपन मानते हैं जंतु होता है। याद साथ में थोड़ी डिटेल से बता रहा हूँ क्योंकि कई कमेंट्स आते हैं कि सर आप तो ऐसे ही बता देते हो, थोड़ा साथ में डिटेल बताया कीजिए। डिटेल में इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, एक रिवाइज के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन उपलब्ध करवा रहा हूँ। डिटेल बताने जाए तो 150 क्वेश्चनों का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। फिर भी आज मैंने कोशिश की है कि जो मेन बातें हैं वो आपको बताता चलूँ। तो देखिए 97 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं। जावा मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो जावा मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो इरेक्ट्स या पिथेकेनोथ्रोपस इरेक्ट्स के नाम से इसे जानते हैं। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पिथेकेनोथ्रोपस इरेक्ट्स या इसी को क्या कहते हैं अपन? होमो इरेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए 98 नंबर का जो क्वेश्चन अपना उस पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोती उद्योग का जनक माना जाता है? आइनोवस्की, लुई पास्चर, कोकिची या हार्वे। तो इनमें कोकिची मिकोमोटो इसे अपन मानते हैं कि मोती उद्योग का जनक माना जाता है। शराब का व्यसन हानिकारक होता है क्योंकि इससे यकृत में अतिरिक्त वसा का क्या हो जाता है? भंडारण हो जाता है। अगर देखिए 100 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है एमपी मध्य प्रदेश में। सर्वप्रथम जिब्रेलिनस का आविष्कार हुआ फफूंदी प्रजाति के फ्यूजेरियम से हुआ था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नागफनी का जो तना है, नागफनी का तना वह फाइलोक्लेड होता है। नागफनी का तना रूपांतरित होकर पत्ती का रूप लेता है और ये अपन मानते हैं कि एक पर्णाभ स्तंभ यानी कि फाइलोक्लेड के नाम से जानते हैं होता है। आगे देखिए फिर 103 नंबर। निम्न में से कौन सा जैव खाद है? फ्यूनेरिया, फर्न, एनाबीना या उपरोक्त सभी। तो इनमें एनाबीना जो है ना वह क्या एक जैव खाद अपन इसे मानते हैं। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 104 की चर्चा करते हैं। मांसल पौधों का आरक्यू मान कितना होता है? तो देखिए श्वसन क्रिया में निकली CO2 तथा उपयोग में आने वाले O2 के आयतन का जो अनुपात होता है ना उसे अपन क्या कहते हैं? श्वसन गुणांक या आरक्यू के नाम से जानते हैं। और मरुद्भिज जो मांसल पौधों का आरक्यू होता है वह हमेशा क्या होता है? 0 होता है। सी ऑप्शन राइट होगा। 105 फलों के रस का परिरक्षण करने के लिए जो रसायन मिलाया जाता है वह कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो फलों के रस के परिरक्षण के लिए उसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड मिलाया जाता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 106 नंबर। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली दवा प्राप्त की जाती है। तो यह राउल्पिया सर्फेंटाइना से प्राप्त की जाती है। इसमें वह दवा कौन सी होती है? रेसरपिन होती है। रेसरपिन या रेसरपाइन औषधि होती है जो सर्पेंटाइना से प्राप्त की जड़ों से प्राप्त की जाती है। ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछ ले जाए कौन से अंग से, तो जड़ों से प्राप्त की जाती है। आगे देखिए जूट का वानस्पतिक नाम है। जूट का वानस्पतिक नाम क्या होता है? कोरकोरस कैप्सुलेरिस होता है। बी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। इसके फ्लोएम से हम रेशे प्राप्त करते हैं। 108 देखिए विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ होता है,
अभी पहले भी एक क्वेश्चन आया था, तो कुछ विषाणुओं में डीएनए और कुछ में केवल आरएनए मिलता है, यानी कि आरएनए दोनों ही सही मानते हैं, आरएनए और डीएनए। आगे देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन, 109 नंबर का क्वेश्चन है अपना। पूरे 150 क्वेश्चन करवाऊंगा। खाद्य विषाक्तता किसके संक्रमण के कारण होती है? तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के संक्रमण के कारण अपन इसे मानते हैं। 110 साइनोबैक्टीरिया को निम्न में से किस जगत में शामिल किया गया है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, सेवाल या ब्रायोफाइट? तो इसका आंसर होगा मोनेरा, ए ऑप्शन राइट होगा कि सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा में रखा गया है। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, बैक्टीरिया, ये जीव मुख्य विघटनकारी का कार्य करते हैं। 111 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में समस्थानिक प्रयोग किए जाते हैं। तो ये होते हैं C14 और O18। डी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा कि प्रकाश संश्लेषण में अपन मानते हैं ऑक्सीजन के, तो एक तो O16 और O18 काम में आते हैं, और मुख्य रूप से कार्बन के देखा जाए तो C12 और C14 काम में अपन लेते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी राइट हो जाएगा। 112 देखिए, मेंडल ने पाया कि कुछ लक्षण स्वतंत्र अपीवन नहीं करते हैं। उत्तरकालीन शोधकर्ताओं ने पाया कि इसका कारण, अब इसका कारण क्या बताया गया? लक्षणों की सहलग्नता होती है भाई इसका कारण। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 113, मृदा की उर्वरकता घटती है। तो मृदा की उर्वरकता घटने का कारण क्या होता है? अत्यधिक अपन कृषि कार्य करते हैं, कृषि से घटती है। यानी मृदा की उर्वरकता अधिक कृषि, अधिक चराई का कार्य होता है, इनसे घटती है। इनके अलावा अगर अपन देखा जाए फसल चक्रण, मिश्रित खेती और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं से तो क्या होती है? बढ़ती है। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं। सैरंध्र रात्रि में भी खुल सकते हैं। तो ये होते हैं मरुद्भिद में, ए ऑप्शन राइट होगा। यानी मानसूल मरुद्भिद पौधों में रंध्र रात्रि में खुलते हैं तथा दिन में बंद रहते हैं। यह पौधे CO2 का रात में स्थिरीकरण करते हैं। इनमें रात्रि में C4 चक्र और दिन में C3 चक्र होता है। 115, रंध्र दिन में खुलते हैं क्योंकि रक्षक कोशिकाओं में हरित लवक होते हैं। 116 देखिए, जीवाणु में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ये रूपांतरण के द्वारा होता है। रूपांतरण को सर्वप्रथम ग्रिफिथ ने देखा था। कौन से जीवाणु में देखा था? न्यूमोकोकस जीवाणु में। कब देखा था? 1928 में। 117, निम्न में से आकार विहीन जीव है? माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, विषाणु या नील हरित शैवाल? तो यह माइकोप्लाज्मा, ए ऑप्शन राइट होगा। इसे पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपता के नाम से भी इसे जानते हैं, इसमें पाई जाती है। 118 देखिए फिर, किसी जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं और पौधों को एक साथ कहते हैं। तो एक साथ इन्हें क्या कहते हैं? पल्लवक के नाम से जानते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जो प्लवित अवस्था में जीवन व्यतीत करते हैं, जिनकी गति लहरों पर निर्भर करती है, पल्लवक कहलाते हैं। ये सूक्ष्म पादप पल्लवक तथा सूक्ष्म प्राणी पल्लवक होते हैं। 119, कोशिका सिद्धांत प्रस्तावित किया था। तो स्लाइडन और स्वान ने किया था। जर्मन वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडन और थियोडर स्वान ने। कब किया था? 1839 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 120, तंबाकू मोजेक वायरस का सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण किया था। तो WR स्टैनले ने।
WR स्टैनले ने किया था। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ए ऑप्शन राइट होगा। 121 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये साइको के हैं। 122 नंबर, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती है। तो वह जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए फिर 124, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? तो देखिए, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। ए ऑप्शन राइट होगा। 125 देखिए, के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। डी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 126, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो वो होता है शिक्षक की शिक्षण शैली। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 127, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह क्या है? सीखने के लिए आकलन के समान है। बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 129 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतरपरक अनुदेशन है तो सीखने का आकलन है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है, अपसारी चिंतक। बी ऑप्शन होगा। सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 34 नंबर 134, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है। तो सामाजिक अधिगम अपन इसे मानेंगे। 135 देखिए, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। तो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उभरना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 136 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए भाई? अनुदेशन, कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 137, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो यह एल्बर्ट बांडुरा। 138 देखिए, के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ टेक्निक हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। तो वह परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 139 नंबर का जो क्वेश्चन है, ब्लूम टेक्सोनोमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो वह संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। 140 देखिए, अ ब स 3 विद्यार्थी है, शिक्षार्थी जो अंग्रेजी पढ़ते हैं।
ए को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। बी अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। सी अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। ए, ब और स के उद्देश्य क्रम से क्या है यहाँ पर, ये अपने को बताना है। देखो, ए को तो रोचक लगता है और भविष्य में सहायक होगा, इस आधार पर पढ़ता है, तो उसे तो अपन क्या कहेंगे, निपुणता प्राप्त करने के लिए, तो इसके तो ए हो जाएगा। फिर इसके पश्चात अपन कहेंगे कि ब होता है पहला स्थान प्राप्त करना है, तो वह अपन मानेंगे कि किस में आएगा, निष्पादन में। और बाद में आगे ग्रेड्स प्राप्त करना कहें तो निष्पादन उपेक्षा, तो ए ऑप्शन जो होगा ना वही राइट हो जाएगा इसका। आगे देखिए 141, निम्न में से किसका मिलान उचित है। उचित मिलान अपने को यहाँ पर छांटना है, तो देखिए सामाजिक विकास वातावरण यहाँ पर उचित मिलान है। आगे देखिए 142, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बन्ना अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए, संभवतः उन्हें था या थी, तो संभवतः उन्हें अपन क्या मान सकते हैं, आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी, बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 143 के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करने के हैं, बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है, तो वह हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, डी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 145, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका समर्थन करता है। तो पिछली कुल दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है, बी ऑप्शन राइट होगा। 146 के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है, तो वह शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने, ए ऑप्शन राइट होगा। अब 147 सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और क्या होते हैं, व्यक्तित्व विकास, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 148 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं, उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा है और दूसरा क्या है, चौड़ा गिलास है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को कठिनाई है, तो किस प्रकार की कठिनाई है यह जाननी है यहाँ पर, तो ये होगी विकेंद्रीकरण, सी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा, क्योंकि अपन मानते हैं लंबे गिलास में ज़्यादा जूस होगा। इस अवधारणा के आधार पर बच्चे उत्तर तो दे रहे हैं, अतः उनको जूस था गिलास का विकेंद्रण करने में क्या आ रही है, कठिनाई आ रही है। आगे देखिए 149 पाठ योजना की पंचवर्षीय प्रणाली है, पंचवर्षीय प्रणाली है, तो किसकी है, हर्बर्ट की है। अंतिम क्वेश्चन, प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। योजना विधि की यह परिभाषा दी हेनरी किलपैट्रिक, जॉन डीवी, आर.डब्ल्यू. स्टीफेंस और डेविड वारविक ने, तो ये हेनरी किलपैट्रिक ने दी थी, ए ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों 150 क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब यहाँ पर आप लोग ने अगर 150 क्वेश्चन देखे हैं, जिस भी स्टूडेंट्स ने पूरा पेपर देखा है, तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो अच्छे बताइए, और नहीं लगे हैं तो कोई कमी है तो वह ज़रूर बताइए,
क्योंकि आप लोग बताओगे तो ही मेरे को इतना तो पता चलेगा कि कौन कौन पूरा वीडियो देखा है, क्योंकि कमेंट्स तो इतने आते हैं, सर आप ऐसे करवाइए, सर आप वैसे करवाइए। तो जिन्होंने भी इस वीडियो को पूरा देखा वह कमेंट्स ज़रूर करेगा, ताकि जब अगली बार कमेंट आए तो मैं देखूंगा ज़रूर कि ये स्टूडेंट कमेंट करता है और वीडियो पूरा देखता है या नहीं देखता है। जो पूरा देखेगा उसी के कमेंट्स पर फिर विचार किया जाएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।